अच्छा मैं सबका नाम एक साथ लेता हूँ, फिर ताली बजाइएगा। असफल इकबाल और मैं कुछ नहीं बोला आप और दो मंगल साहिबा के लिए, समीना साहिबा के लिए, अब्दुल्ला साहब के लिए और जितने हमारे काबिल एहतराम सुनील साहब बुरा मत मानिए, मैं आया इसीलिए हूं ताकि हंसते मुस्कुराते अब तो अच्छा ही मान रहा हूं मैं। अरे मैं कौन सी बुराई कर रहा हूं। तमाम सीनियर सिटीजन के लिए हाथ ऊपर उठाएगा, हाथ उठाके बोलना, आवाज से कहा ये हाथ जोर से बजा सकते हो। इधर तो मैं हाथ कैसे का मजा ही चला जाता हूँ, ठीक है ना। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में कायम सीनियर सिटीज़न प्राइमरी केयर यूनिट में कॉमेडी शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर फनकारों ने शिरकत की, जिसकी निज़ामत मंजे हुए कॉमेडियन हनीफ राजा ने की। और 2.5 घंटे पर मुश्तमिल इस तकरीब को मुसलसल ज़ाफ़रान-ए-ज़ार बनाए रखा। दीगर फ़नकारों में बच्चों और बड़ों के हर दिल अज़ीज़ फ़नकार PTV क्लासिक ड्रामा कोशिश फ़ेम बरकत सिद्दीकी, बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल फ़नकार सलीम आफरीदी, PTV क्लासिक एरा के आर्टिस्ट शराफत शाह, मौजूदा दौर के ओवर स्टाइल कॉमेडियन शुमाइल और ऑल टाइम सुपरहिट सॉन्ग हवा हवा फेम गुलकार हसन जहांगीर ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। और जब उन्होंने अपना वजह शोहरत गीत हवा हवा सुनाया तो हॉल में बैठे सीनियर सिटीज़न के हमरा नौजवान नस्ल ने भी उनका खूब साथ दिया और पूरा हॉल तालियों, सीटियों और हवा हवा की सदाओं से गूंज उठा, जिससे साबित हुआ कि 1983 में मंजर आम पर आने वाला ये सुपरहिट गीत आज 40 बरस गुजर जाने के बाद भी मकबूलियत की चोटी पर फाइज है। यहाँ तक मैं शोज़ करता रहा और मैंने बहुत मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एप्लीकेशन है। जो बड़ा आदमी होता है उसको अल्लाह ने कोई इज्जत दी है सिवाय फिरौन, उसमें बहरहाल अब हम शो को और आगे लेकर चलेंगे। अभी हसन जहांगीर साहब से हमने गाने भी सुनने, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर कुछ कीमती कलमात जनाब सलमान फरीदी साहब अगर आप कुछ जानना चाहिए एक माइक अभी भी नहीं अच्छा बहुत। तो आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप आए यहाँ पे। ये सीनियर सिटीजन्स बनाने का जो मकसद था जी, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है मेरे ख्याल से कि यहाँ पे किसी इदारे ने इस तरफ सोचा नहीं और हमारी सोच यहाँ पे इसलिए गई कि जिस तरह माहौल बदल रहा है तो हमारी जो आबादी है उसकी नौइयत भी बदलती जा रही है। एक ज़माना ये होता था कि मेरे वालिद साहब सीनियर सिविल सर्वेंट, मुझे याद है वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए और 55 साल में आदमी को बूढ़ा समझा जाता था और फिर लोग घर बैठ जाते थे। और आज 75 साल का प्राइम मिनिस्टर भी होता है। नहीं, अमेरिका में 80 साल का प्रेसिडेंट अभी होने वाला, ठीक है, और उसका जो मुखालिफ है वो 78 साल का है। ये दो मिला के 160 साल का तजुर्बा लेके आ रहे हैं। हालांकि एक शर्म की बात है, लेकिन नहीं, तजुर्बा है लेकिन सोच नहीं सकते, वो ढूंढ रहे हैं किस चीज़ का तजुर्बा है। इसलिए कि जब तो अब ये हो गया है कि ज़िंदगी भी ज़्यादा तवील हो गई और पहले ये होता था लोग रिटायर होने के बाद घर आते थे, औलाद होती थी, होते नवासे बच्चे होते थे घर के अंदर, तो एक अच्छा सा माहौल रहता था, मशगूल रहते थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुश्किल है बुजुर्गों के साथ वो है तन्हाई। बच्चे बहू काम पे चले गए हैं या बैरून मुल्क हैं और वो अकेले घर पे होते हैं, पूरे दिन अकेले घर पे होते हैं। टेलीविज़न के अलावा और आजकल सेल फोन है, सोशल मीडिया है, इसके अलावा कोई उनके पास एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट किसी किस्म का कुछ नहीं है। ये मेडिकली प्रूवन है, साबित हो चुका है कि अगर आप घर बैठ जाएं और काम ना करें या आपका सोशल कांटेक्ट इंसानों से और लोगों से कांटेक्ट ना हो तो आप जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे और इमोशनली जो डिके आपकी होती है, डिक्लाइन होती है, वो इतनी तेज़ होती है कि कोई हद नहीं। और अक्सर जब आप बुजुर्गों से पूछें तो उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है ना वो ना पैसे की है ना किसी आसाइश की है, सबसे बड़ी ज़रूरत उनकी ह्यूमन कंपनी की है। खूबसूरत बात। एक बल्कि 3 चीज़ें। हमारा जो
इलाज मुआवजा अपनी तरफ वो तो हर हॉस्पिटल का फ़र्ज़ होता है और हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतरीन तौर पे पूरा करते रहें, लेकिन 2-3 चीज़ें जो हमने मुख्तलिफ सोची वो हमने कहा कि 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे हमारा फोकस और अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इस मुल्क के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप देखें 70% जो लोग दाखिल होते हैं ख़वातीन हैं, और अक्सर इनमें से आपने अपनी बेटी का बताया, अक्सर ऐसे होते हैं जो लड़कियां जो कि शादी के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद फिर काम नहीं करती। तो ख़वातीन को किस तरह इनकरेज किया जाए काम करने पे, तो फोकसिंग ऑन वुमेन, एम्पावरिंग वुमेन, कि उनको अथॉरिटी दें, पावर दें, मौका दें, ताकि वो इस माशरे का एक मुस्बत हिस्सा साबित हो सके। दूसरा हमारा ये था यूथ। आपकी 75-70-75% आबादी की उम्र 30 साल से कम है, तो इनको किस तरह बरूए कार लाया जाए मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क की तरक्की के लिए। और तीसरी चीज़ ये थी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका तजुर्बा और उनकी जो सोच है और उनकी जो एडवाइस है, इसको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़वातीन के लिए हमने ये किया कि हमारे पास एक हनीफ साहब एक डे केयर यूनिट है। अच्छा। और डे केयर यूनिट में है कि कोई औरत इस हॉस्पिटल में काम करती हो, जिसके छोटे बच्चे हों, तो वो सुबह काम पे आए तो अपने बच्चे वहाँ छोड़ दे। उसके साथ तो ये भी सहूलत है कि मेरा उम्मीद है कि उसको घर के जाके फिर खाना ना पकाना पड़े और घर पे जाके घर के काम ना करना पड़े। तो हमारे पास वर्किंग ख़वातीन के लिए फैसिलिटी है कि वो सुबह हमारे किचन में बता दें, उनके पूरे ख़ानदान की पूरी फैमिली मील को इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लिस्ट लंबी है, उसको मुख्तसर रखने के लिए यूथ आप देख रहे हैं, मेरी असिस्टेंट मेडिकल डायरेक्टर मेरे बच्चों की उम्र की है, ठीक है। तो इस तरह आसपास जितने ये हैं, तो आई थिंक वी वांट टू एम्पावर। बुजुर्गों के लिए हमने ये देखा कि घर पे जब तन्हाई होती है तो इनकी कोई इंगेजमेंट एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आपके वालिद या वालदा या सास या ससुर कोई बुजुर्ग घर के अंदर हैं, आप काम पे जा रहे हैं और घर में वो पूरे दिन मासी के साथ होंगे या चौकीदार के साथ होंगे, तो आप उनको यहाँ छोड़ दीजिए, बेहतर है। बहुत अच्छा, हम उनकी देखभाल करेंगे। देखभाल से मुराद ये है कि उनको एक डॉक्टर देखेगा, एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा, एक साइकोलॉजिस्ट देखेगा, एक न्यूट्रिशनिस्ट देखेगा, और उनके एंजॉयमेंट के लिए और इन्वॉल्वमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसपे उनकी ज़हनी इन्वॉल्वमेंट भी है, फिजिकल भी, उनको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी, और एंटरटेनमेंट जैसे आप जैसे लोग आते हैं, आप बड़ी मेहरबानी आपकी आप आपके यहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो द होल आइडिया है कि ये कॉन्सेप्ट कि आप इस मुल्क में उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के बनाने में और उसके शुरू के सालों के अंदर इसको चलाने में, इसको सेटअप करने में जिनका हाथ था, जिन्होंने आपकी परवरिश की, जिन्होंने इस माशरे को तरक्की दी और तक़वियत दी, उनको ना भूल जाए और उनके कंट्रीब्यूशन को ना भूल जाए। जो भी आपको मौका मिलता है उनकी मदद करने की कोशिश करें। हमारी तरफ से ये एक छोटा सा कदम है, और मुझे उम्मीद है कि और जितने इदारे हैं इस मुल्क के अंदर वो भी इस किस्म की कोई चीज़ शुरू करेंगे। आप जैसे लोगों का मैं निहायत मशहूर हूँ, आप आते हैं तो इनकी ज़िंदगी में 2-4 साल यहाँ अपने लिए भी और अपने साथियों की तरफ से भी एक आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब भी हमारी ज़रूरत होगी, दामे दरमे सुखने कदम में हम हाजिर हैं। और आपने इतनी खूबसूरत बात की है, मैं इसको एक छोटे वर्ड में समअप करना चाहता हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि इंसान, कितनी खूबसूरत बात, इंसान की दवा है। कभी ऐसा होता है कि आपका नाराज भाई, नाराज बहन, नाराज दोस्त, आप बहुत सारी दवाएं खा रहे होते हैं, अगर वो मिलने आ जाता है तो एक मौजज़ा हो जाता है, आदमी बिल्कुल चेंज हो जाता है, नए फेज में आ जाता है, उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी सर ने फरमाया, ये एक मेंटल थेरेपी होती है और हम इससे रोज गुजर रहे होते हैं मेंटल थेरेपी से। इसके वैसे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका तो काम ये इदारा आपका यही काम करता है, मगर मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा ये जो आपने इनिशिएटिव लिया, ये जो आप लोग काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल हट कर है हर काम से, हर चीज़ से,
और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज है जिसके माशाल्लाह लाखों में फॉलोइंग है। मैं आपसे एक वादा भी कर रहा हूँ और मैं एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए करूँगा यहाँ पे शो। एक और चीज़ जो बड़ी अनोखी यहाँ पे होती है, जी जी, हम हर साल और तकारीब के अलावा एक हॉस्पिटल का मेला करते हैं। अच्छा माशाल्लाह। हमारे 4,500 मुलाजमीन हैं, तो 4,500 मुलाजमीन और उनके खानदान उसमें शरीक होते हैं। तकरीबन 30,000 लोग आते हैं उस मेले के अंदर, और मुलाजमीन जो होते हैं उनको मौका दिया जाता है कि वो अपनी चीज़ों के स्टॉल लगाएं, तो थोड़ी बहुत उनकी आमदनी जो उसमें से हो जाती है। तो इट्स अ फैमिली डे, और बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। तो वो उसमें 30,000 का मजमा होता है, वो उस साइज की ऑडियंस है जिसके आप आमतौर पे आती है। जी हाँ, जी हाँ। उस बड़ी ऑडियंस में भी इंशाल्लाह आपको रुजू करेंगे। लेकिन एक चीज़ और जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सीनियर सिटीजन में जो रोज आते हैं उनकी तरफ से और मेरी तरफ से भी, बल्कि उनकी तरफ से लियाकत पैंशन हॉस्पिटल में आप और आपकी टीम का खास इलाज और खास ट्रीटमेंट और स्पेशल फैसिलिटीज देती हैं, उसका मैं आज ऐलान कर देता हूँ। वो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अब इस मौके पे आप बोलेंगे क्या हाजिर जवाबी है हनीफ साहब आपकी, ये मेरी बहू का अल्ट्रासाउंड है। किसी ने बताया है कि पीतल की पथरी हो गई है। इसमें मगर साउंड नहीं है, साउंड नहीं है इसमें साउंड नहीं है। अल्ट्रा साउंड नहीं है इसमें, कमी है इसमें, आवाज नहीं है। मौलाना मौदूदी साहब जो बहुत बुजुर्ग हमारे जी 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 जी, एक महफिल में किसी में वो जालिब साहब तो हबीब जालिब साहब, जरा प्लीज जरा मैं खामोशी चाहता हूँ। जालिब साहब से इनका पहले भी वास्ता रहता था, जब पाकिस्तान नहीं बना था तो हैदराबाद में 2-3 दफा किया, कहीं पे इनकी मुलाकात हुई थी। तो जालिब साहब ने ऐसी पूछा कि मौलाना साहब कैसी तबीयत है, क्या है? तो उन्होंने बताया कि भाई आजकल बड़ी तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर की शिकायत मुझे लगती है और भी 10 मराइज हैं, और लेकिन आजकल जो सबसे ज्यादा चीज मुझे तंग कर रही है वो ये पित्ते में भी पथरी है और गुर्दे में भी पथरी है, तो इसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। तो जालिब साहब ने कहा कि मौलाना साहब अल्लाह ताला आपकी अंदर से संसारी कर रहा है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में इन यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज किया गया और शुरका का शुक्रिया अदा किया गया।